नमस्ते, जय श्री केदार। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो हिंदी लेक्चरर का 2017 का पेपर है 23 सितंबर 2018 को आयोजित हुआ था, तो उसको शेयर कर रही हूँ। तो आपके साथ मैं 30 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आई हूँ, तो आप देखिए। और अगर आपको और पेपर भी चाहिए होंगे तो मेरे को कमेंट कर देना और मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए, टाइम को ऐसे बर्बाद नहीं करते हैं और क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो 2017 का पेपर इस तरीके से आया था। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? तो इसमें है 4 ऑप्शन: डॉक्टर धर्मेंद्र भारती, रंगई राघव, शिवदान सिंह चौहान, उपेंद्र नाथ अश्व। तो हमारा राइट आंसर होगा रंगई राघव। क्वेश्चन नंबर 2, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक है केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, प्रभाकर माचवी। तो राइट आंसर होगा प्रभाकर माचवी। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा 1800 में। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है? सीमा रेखा, राधा कृष्ण, सेठ, बांकेलाल, युग संधि। तो हमारा राइट आंसर है राधे कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक है? दूधनाथ सिंह, रामदर्श मिश्र, रामविलास शर्मा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी कीर्ति आत्मकथा विधा में है? कलम का सिपाही, क्या भूलूं क्या याद करूं, अतीत के चलचित्र, जहाज का पंछी। तो हमारा जो आत्मकथा विधा है तो वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। 7, बंदे वाणी विनायको इनमें से किसका निबंध संग्रह है? ए रामवृक्ष वैनीपुरी, विवेक राय, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, कुबेरनाथ राय। तो राइट आंसर है हमारा रामवृक्ष वैनीपुरी। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है? दिवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाइज। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है छतरी। कवि कंठावरण के रचनाकार है? दंडी, क्षेमेंद्र, केशव मिश्र, धनंजय। तो कवि कंठावरण के रचनाकार है क्षेमेंद्र। अब है क्वेश्चन नंबर 10, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्द न रुकती। तो अब है क्वेश्चन नंबर 11, मतलब 11, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक है? भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर, दंडी। तो इसका राइट आंसर होगा राजशेखर। इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसंहार। तो इसका राइट आंसर है ऋतुसंहार। इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? प्रसन्न राघव, शिशुपाल वध, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम। तो इसका राइट आंसर है प्रसन्न राघव। मालती माधव, क्वेश्चन नंबर 14, मालती माधव किसकी रचना है? तो ये है भवभूति की। क्वेश्चन नंबर है 15, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, मैथ्यू ऑर्नाल्ड का। तो इसका राइट आंसर है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। क्वेश्चन नंबर 16, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, हंस पद। तो जब भी हमारा अगर कोई यहाँ लिख दिया फिर यहाँ लिख दिया और बीच में छूट दिया तो ये होता है
हंस पद, और यहाँ पे ये बीच वाला लिख देते हैं। असंभव, क्वेश्चन नंबर 70, असंभव काम करना का अर्थक मुहावरा है। आसमान के तारे तोड़ना, आसमान सिर पर उठाना, आसमान पर दिमाग होना, आसमान पर चढ़ा देना। तो इसका राइट आंसर है आसमान के तारे तोड़ना, मतलब असंभव काम। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है कृषांगिनी, कृषांगी, कृषांगी, कृषांगी। तो ये वाला है सी आंसर, कृषांगी। क्वेश्चन नंबर 90, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है विबुद्ध, शक्र, क्षण प्रभा का सार। इसका राइट आंसर है क्षण प्रभा। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण, भक्ति, शिशु, पुस्तक। तो बहुवचन में होता है प्राण। अब है क्वेश्चन नंबर 21, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है। तद धन आकार, तत् धन आकार, तदा धनकार, तदा धन आकार। तो इसका आंसर होगा तत् धन आकार। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द है प्रदर्शित, अहोरात्र, इकतारा, भास्कर। तो जो अशुद्ध है वो ये है भास्कर। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान प्रसर्ग से युक्त वाक्य है। हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया, रावण राम के बाण से मारा गया। तो राइट आंसर होगा राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया, मतलब अलग हो गई। तो अलग होने के अर्थ में आपादान कारक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से यज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनभिज्ञ, मूढ़, मूर्ख ये सब है, और विज्ञ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, विभक्ति सूचक प्रत्यय को कहते हैं ए टिप, दूसरा सुप, तीसरा गुप, और डी है टुप। तो इसका राइट आंसर है बी सुप। क्वेश्चन नंबर 26, हरित्रातय समास पद विग्रह होगा। हरित्रातय, हरोत्रातय, हरिणात्रातय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, जगति, जगत, जगति, जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है। ए चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ये है जगति षष्ठी का। पंवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है। तो पंवारी इनमें से ए ब्रज, बी खड़ी बोली, बुंदेली, अवधी। तो इसका जो राइट आंसर है सी बुंदेली। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। सौरसैनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। तो इसका राइट आंसर है बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है। ग अघोष, फ अल्पप्राण, स ऊष्म, ठ सघोष। तो जो सही है वो है ऊष्म। तो आज के क्वेश्चनों की सीरीज यही 30 तक है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कराऊंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपके साथ हिंदी का जो सिलेबस का है वो क्वेश्चन को शेयर करने हैं जिससे आपको हेल्प हो जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके साथ मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।